नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों से अपने डाक मत पत्र जल्द भेजने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में लिया भाग। संविधान दिवस पर कल देश भर में आयोजित होंगे कई जागरूकता कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्चतम न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में लेंगे भाग। और केंद्र ने अप्रैल से जून माह की अवधि के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के लिए 17,000 करोड़ रुपए की राशि की जारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों सहित सेवारत सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से उन्हें जारी डाक मतपत्रों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को डाक द्वारा जल्द भेजने का आग्रह किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उनके डाक मतपत्र 8 दिसंबर सुबह 8 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के पास पहुंच जाने चाहिए ताकि उन्हें मतगणना प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। मनीष गर्ग ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को 59,728 डाक मतपत्र जारी किए गए थे, जिनमें से अब तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में 32,177 मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा सेवारत सैन्य कर्मियों को 67,559 डाक मतपत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 15,099 प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों का दैनिक रिकॉर्ड रखने के लिए एक वेब एप्लीकेशन आरंभ की गई है, जिसकी निर्वाचन विभाग द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। मनीष गर्ग ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर जाने से पहले ही डाक मतपत्र जारी कर दिए गए थे, क्योंकि उसके बाद डाक मतपत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस बीच प्रदेश में 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव की 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए राज्य निर्वाचन विभाग की तैयारियां जारी हैं। मंडी के जिला निर्वाचन अधिकारी अरिंदम चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव की मतगणना जिले के सभी उपमंडल मुख्यालयों में की जाएगी, जिसके लिए 10 मतगणना केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना का पहला पूर्वाभ्यास 2 व 3 दिसंबर को किया जाएगा, जबकि दूसरा पूर्वाभ्यास 7 दिसंबर को होगा। इधर शिमला के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज शिमला में 8 दिसंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना के संदर्भ में जिले के रिटर्निंग अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उपायुक्त ने मतगणना केंद्र में काउंटिंग टेबल की संख्या, पोस्टल बैलेट, मोबाइल के प्रवेश पर भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर चर्चा की और निर्वाचन अधिकारियों से अन्य विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। वहीं बिलासपुर में भी आज मतगणना की तैयारी को लेकर मतगणना कर्मियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि मतगणना के लिए तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों के पूर्वाभ्यास के शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में बजट संबंधी सार्थक चर्चा हुई और आगामी रूपरेखा बनाई गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि निश्चित तौर पर इस बैठक के सार्थक परिणाम होंगे। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार को एक विशेष पहचान प्रमाण स्वीकार करने से पहले विभिन्न संस्थाओं को कई तरह की जांच करने को कहा है। प्राधिकरण ने कहा कि ये जांच आधार को असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार के संभावित दुरुपयोग से बचाव करेगी। एम आधार ऐप या आधार QR कोड स्कैनर का उपयोग करके आधार के सभी फॉर्म पर उपलब्ध QR कोड के इस्तेमाल से किसी भी आधार की जांच की जा सकती है।
प्राधिकरण ने कहा कि आधार दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले का ऑफलाइन जांच से पता लगाया जा सकता है। आधार दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वालों को दंडित किया जाएगा। लाहौल स्पीति के उपायुक्त सुमित खिमटा ने जिलावासियों से अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले आधार कार्ड बनवा चुके ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक एक बार भी आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है, उन्हें अपने दस्तावेजों को अपडेट करवाना चाहिए ताकि आधार सत्यापन में कोई असुविधा न हो। सुमित खिमटा ने कहा कि लोग आधार अपडेट की सुविधा आधार केंद्रों पर प्राप्त कर सकते हैं या स्वयं ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने 5 से 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक्स अपडेट के महत्व पर भी बल दिया। इधर सिरमौर के उपायुक्त रामकुमार गौतम ने भी जिले के लोगों से अपने आधार कार्ड को अपडेट करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल से जून माह की अवधि के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बकाया जीएसटी मुआवजे के लिए आज 17,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इसमें हिमाचल प्रदेश को भी 226 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। केंद्र द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है। संविधान सभा से भारतीय संविधान की स्वीकृति के उपलक्ष्य में कल 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह उच्चतम न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। वर्ष 1949 में 26 नवंबर के दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू कर दिया गया। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर कल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में अधिकारी व कर्मचारी देश के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। इस मौके पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की ओर से कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी जाएगी। इस बीच संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत शिमला स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आज से सिरमौर जिले के राजकीय डिग्री कॉलेज शिलाई में 2 दिवसीय एकीकृत संचार व आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से कविता व नारा लेखन सहित चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम के दूसरे दिन कल भारतीय संविधान विषय पर एक ओपन क्विज प्रतियोगिता करवाई जाएगी। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के प्रौद्योगिकी संस्थान यूआईटी में आज से 4 दिवसीय तकनीकी सांस्कृतिक उत्कर्ष 2022 सांस्कृतिक उत्सव आरंभ हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डीके शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा बचत और जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में इन संवेदनशील मुद्दों पर काम करने की जरूरत बताई। डीके शर्मा ने विद्यार्थियों को बड़ा सोचने और अपने सपनों को जीने के लिए खुद पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। यूआईटी के निदेशक प्रोफेसर पीएल शर्मा ने कहा कि तकनीकी सांस्कृतिक उत्सव के आयोजन का लक्ष्य हर विद्यार्थी में रचनात्मकता और जुनून की भावना पैदा करना है। इस सांस्कृतिक उत्सव में करीब 550 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। गृह रक्षा की 10वीं वाहिनी हमीरपुर द्वारा नदौन के अमतर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित द्वितीय दोहराई शिविर आज संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता 10वीं वाहिनी के कमांडेंट मेजर सुशील कुमार कौंडल ने की। शिविर के दौरान गृह रक्षकों को आपदा प्रबंधन, खोज व बचाव कार्य, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन, कानून व्यवस्था और अन्य संबंधित विषयों के नए तकनीकी पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। नेहरू युवा केंद्र शिमला ने उत्कृष्ट युवा मंडल पुरस्कार के लिए युवा मंडलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए ऐसे कोई भी पंजीकृत युवा मंडल जिसने वित्त वर्ष 2021-22 तक विभिन्न सामाजिक, खेलकूद, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, पोषण माह, स्वास्थ्य व स्वरोजगार जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया हो, वे इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र शिमला की जिला युवा अधिकारी मनीषा शर्मा ने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर निर्धारित की गई है। उधर नेहरू युवा केंद्र बिलासपुर ने भी पिछले वित्त वर्ष की विभिन्न गतिविधियों पर उत्कृष्ट युवा मंडल पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे हैं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों से अपने डाक मतपत्र जल्द भेजने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में लिया भाग। संविधान दिवस पर कल देश भर में आयोजित होंगे कई जागरूकता कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्चतम न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में लेंगे भाग। और केंद्र ने अप्रैल से जून माह की अवधि के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के लिए 17,000 करोड़ रुपए की राशि की जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।